गुरुदेव भगवान की गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आइए आगे की तरफ पढ़ते हैं। लोगों ने गुरुदेव से पूछा, गुरुदेव ऊपर क्या है? उन्होंने बताया, तुम जो यहाँ देख रहे हो, पेड़, मकान, आलीशान घर, यह सब मिथ्याजनक है। मैं तुम लोगों के दुखों को देखकर आ गया हूँ। जब तुम भगवत धाम में चले जाओगे तो वहां से कभी आना नहीं चाहोगे। इतना सुकून है, इतना सुख है, परम सुख है, ज्ञान और विज्ञान से परे का आनंद है। आप कहते हो नरक नहीं है, नरक है, वैसा ही जैसे कि हम और आप हैं। 5 और 6 चीजें ऐसी हैं जिससे कि बच करके रहना। पहला, पराया पुरुष व पराई स्त्री का स्पर्श या चिंतन कभी मत करना। दूसरा, दूसरे का धन कभी मत लेना, पराया धन है। तीसरा, अंदर से हिंसा और क्रोध मत करना। चौथा, जब आपकी कोई वस्तु नहीं है तो बंटवारा क्या करना? अभी से ही सबको त्यागते जाओ, त्यागना करते चलो। पांचवा, भगवत कृपा प्राप्त करने की ललक हमेशा जगाए रखना। भगवान की कृपा बनी रहे, गुरु कृपा होती रहे। जब लायक हो जाओगे तो अपने आप वहां चले जाओगे। गुरुदेव ने कहा, जब आप में विनाश आने को होगा, नरक की ओर जाने को होता है, जब आप में गिरावट आने को होता है, तो आपसे पाप होता ही है। अगर आपने पाप से बचा लिया अपने को, तो स्वर्गारोहण के लिए मार्ग प्रशस्त हो जाता है। जब तक आप मरते नहीं, तब तक आप अपने को अच्छा मत कहें। पता नहीं कब आपका मन गंदा हो जाए। गुरुदेव ने कहा, मैं कथा इसीलिए कहता हूँ कि आप सच्चाई को जानें। जो मैं कहता हूँ उसे समझें। झोपड़ी से अच्छा महल होता है। मैं चाहता हूँ कि आप आलीशान महल में रहें। जो मैं जानता हूँ सच क्या है वही बताता हूँ। यदि आप नीचे फंसे रहोगे तो सभी व्यर्थ है, क्योंकि यह अनित्य है, और जो अनित्य है उसमें जीवन जीना कभी भी उत्तम नहीं है। सती शिरोमणि माँ सीता अनसुईया की कथा। ब्रह्मा के मानस पुत्रों में ऋषि अत्रेय की स्थिति ऊंचे दर्जे में थी। उन्हीं की पत्नी अनसुईया जिस मार्ग पे बैठी थी, उनकी स्थिति उनसे भी ऊंची कही गई, क्योंकि वह सती में शिरोमणि है। इन्हें सब कुछ प्राप्त है। इनके जीवन के कुछ प्रसंग गुरुदेव ने बताए। जब अत्रेय ऋषि समाधि पर बैठे, उस समय से 12 वर्ष वर्षा नहीं हुई। चारों तरफ सूखा पड़ गया। ऋषि की समाधि टूटी। उन्होंने कहा, अनसुईया देखो, कहीं जल मिले तो ले आओ। जल तो था नहीं, चारों तरफ सूखा था। अनसुईया ने माँ भगीरथ की आराधना और प्रार्थना की, हे माँ, मेरा पति प्यासा है, अभी समाधि से उठा है, मैं जल कहाँ से लाऊं? माँ, तेरे को छोड़कर किससे विनती करूं? कहते हैं उनकी उपासना माँ भगीरथी प्रसन्न हुई और उन्हें जल दे दिया। सती अनसुईया की सखी थी नर्मदा।
प्राय जब दोनों मिलते थे तो वेद, वेदांत तथा उपनिषद की चर्चाएं होती थी। इतना अधिक ज्ञान चर्चा के कारण वे सदेह स्वर्गलोक चली जाती थी। वहां भी शास्त्र का विवेचन ही करती थी। नर्मदा ने देखा, जब वह उठकर आती हैं तो उस स्थल पर पोछा लगते हैं और सफाई करते हैं। नर्मदा को बहुत कष्ट हुआ। पूछने पर उन्हें ज्ञात हुआ, तुम ज्ञानी हो, सदेह स्वर्ग जाती हो, परंतु यह ज्ञान तुम जैसे अपवित्र लोग पृथ्वी पर ज्यादा दिनों तक नहीं रह सकते। उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ, मैं और अपवित्र? उसे बताया गया कि तुम पति सेवा से पति परायण नहीं हो, इसीलिए ऐसा होता है। नर्मदा का पति कोढ़ी, दुराचारी, हठीला, क्रोधी तथा मूर्ख था। उसने, ठीक है, मैं पति की सेवा से ही अपने अंदर की भावनाओं को ठीक करूंगी, और वो तन मन से पति की सेवा में लग गई। उनका पति किसी वेश्या के मोह में फंस गया तो पत्नी उसे अपने कंधे पर बिठाकर उस वेश्या के घर तक अपने पति को ले जाती थी। एक बार जब वह अपने पति को कंधे पे बैठाकर वेश्या के घर ले जा रही थी तो मार्ग में मांडव ऋषि से उनका पैर स्पर्श कर गया। मांडव ऋषि ने श्राप दे दिया कि कल सूर्योदय होते ही तुम्हारे पति की मृत्यु हो जाएगी। अब नर्मदा ने कहा, यदि मेरी पतिव्रता में कमी नहीं है तो और मैं पूर्ण रूप से पति परायण हूँ, तो मैं शपथ लेकर कहती हूँ, कल से सूर्य ही उदय नहीं होने दूंगी। कहते हैं देवताओं को जबरदस्त धक्का लगा कि अब क्या होगा, कल सूर्य उदय नहीं होगा तो सृष्टि की सारी व्यवस्था ही बदल जाएगी। सभी देवगण सती अनसुईया के पास गए, उनसे निवेदन किया कि नर्मदा का संकल्प समाप्त कराएं, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। सती ने कहा, मैं प्रयत्न करूंगी। उन्होंने नर्मदा से कहा, तुम सूर्य को उदय होने दो, तुम्हारा पति मर जाएगा तो मैं अपने बल से उसे जीवित कर दूंगी। इस प्रकार ऋषि का दिया हुआ श्राप भी पूरा हो जाएगा। नर्मदा ने वैसा ही किया। सूर्य उदय हुआ, इधर नर्मदा का पति मर गया। बाद में मां अनसुईया ने उसके पति को जीवित कर दिया। सती अनसुईया के साथ एक घटना यह भी है कि एक बार ब्रह्मा, विष्णु और महेश माँ की परीक्षा लेने आए। उन्होंने कहा, माँ मुझे बहुत भूख लगी है। स्त्री पति परायण है तो उसके रसोई में भोजन हमेशा मिलेगा। माँ ने भोजन लगाया। ब्राह्मण वेशधारी तीनों देवताओं ने कहा, हम भोजन तभी करेंगे जब आप निर्वस्त्र होकर के खाना परोसें। माँ ने ध्यान में देखा तो उन्हें पता चल गया कि ये कौन है। उन्होंने कहा, अच्छा ठीक है, आप लोग बैठे, मैं वही करती हूँ। उन्होंने हाथ में जल लिया और उनके ऊपर छिड़क दिया। वे तीनों ही बालक बन गए। बाद में उनकी स्त्रियों को ज्ञात हुआ। वे आईं और माँ की स्तुति और प्रार्थना की। तब कहीं जाकर के तीनों देवता अपने स्वरूप में आए। उन्होंने माँ को आशीष दिया तथा उनके तेज से दत्तात्रेय का जन्म हुआ। इसके बाद फिर एक कथा आती है, सुकन्या की कथा। एक बार की घटना है। भृगु के पुत्र च्यवन तपस्यारत थे। उनके सारे शरीर में चींटी लग गए। मात्र आंख का गोलक ही दिखाई दे रहा था। शेष संपूर्ण शरीर पर चींटियों ने बिल बना के रखा था। राजा सरयाती अपनी रानी के साथ एक बालिका के साथ उस स्थल पर आए। राजा और रानी तो किल्लोल करने लग गए और वह लड़की टीले के ऊपर चढ़ गई।
उसने उस गोलक से तेज को निकलते देखा तो उसने कांटा चुभा दिया। कांटा चुभते समय हल्की आवाज आई और कांटे में लगा हुआ कन्या तो यह कृत्य करके उतर आई। इधर राजा रोगग्रस्त हो गया। उसने आदेश दिया, पता लगाओ हमारे राज्य में किस ऋषि का अपमान तो नहीं हुआ है। लोगों ने पता लगाया, टीले पर जो ऋषि तपस्यारत थे किसी ने उन्हें परेशान किया है। तब राजकन्या ने उपरोक्त बातें बताते हुए कही कि मैंने अनजाने में किया, मुझे नहीं मालूम यहाँ पे ऋषि बैठे हैं। राजा ऋषि के पास गए, क्षमा मांगी। ऋषिवर ने कहा, राजन मैं अंधा हो गया हूँ, आपकी बेटी मुझे दे दो, मेरी सेवा टहल कर दिया करेगी। राजा की इच्छा तो नहीं थी, परंतु क्या करते, अपनी बेटी की शादी जो महज 15 वर्ष या 13 वर्ष की थी ऋषि से करा दी। उसने ऋषि की बड़ी ही तन्मयता के साथ सेवा की। एक दिन सरोवर के किनारे जब वह स्नान करके लौट रही थी, सूर्य पुत्र अश्विनी कुमार उस पर मोहित हो गए। वह अनंत सुंदरी थी, पतिव्रता के कारण अद्भुत तेज से भी युक्त थी। अश्विनी कुमार ने कहा, यदि तुम चाहो तो हमेशा से हम में से किसी एक से विवाह कर लो। सुकन्या ने कहा, मैं विवाहिता स्त्री हूं। दूसरे परिनारी को देखकर जो दोषमय चिंतन हुआ है यह आपका उचित नहीं। मैं पति परायण हूं, श्राप दे दूंगी तो आप दोनों ही भस्म हो जाओगे। अश्विनी कुमार बड़े प्रसन्न हुए कि कितनी पति परायण है। उन्होंने कहा, ऋषि पत्नी यदि तुम कहो तो मैं तुम्हारे पति को पूर्ण स्वस्थ कर दूं, उन्हें पूर्ण युवा बना दूं। मैं तुम्हारे पतिव्रत धर्म से अत्यंत प्रसन्न हूं। सुकन्या ने कहा, पत्नी को और क्या चाहिए, पति उसका पूर्ण रूप से स्वस्थ रहे। उन्होंने अपनी शक्ति से ऋषि को पूर्ण यौवन से युक्त कर दिया। आंखें ठीक हो गई, परंतु अंत में भी उन्होंने चालबाजी खेली। तीनों एक ही रूप के हो गए। सुकन्या से कहा, हम में से जो तुम्हारा पति हो उसे स्वीकार कर लो। सुकन्या बड़ी घबराई। वह माँ जगदम्बे की आराधना किया करती थी। उसने माँ का चिंतन व ध्यान किया, उनकी आराधना की। माँ अम्बे, अब तू ही मुझे ज्ञान दे कि मैं क्या करूं। माँ का अंदर से इशारा हुआ और उसने अपने पति के चरणों पर सिर रख दिया। समय बीतता गया। एक सुकन्या के माता पिता अर्थात राजा और रानी आते हैं। उन्होंने देखा उनकी पुत्री किसी युवा पुरुष के साथ रह रही है। वे बड़े दुखी हुए। इसने यह क्या किया? क्या अपने पति को मारकर एक तरुण के साथ विवाह कर लिया? पुत्री ने सारी बातें पिता को बताई, परंतु उन्हें विश्वास नहीं हुआ। जब उस पुरुष से बात किया और उसने राजा को सारी बातें बताई, तब जाकर के उन्हें विश्वास हुआ। इसलिए आइए हम चलते हैं, कुछ देर गुरु कीर्तन करते हैं। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु गुरुदेव, जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरुदेव।
गुरुदेव जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन। सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन। सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन।